रात के 10 बजे आपको ये 56 क्वेश्चन जो जीके जीएस से लेके करंट अफेयर स्टैटिक के सारे चीज़ आते हैं वो मैं करवा रहा हूँ, और स्पेशली प्रैक्टिस सेट। तो हर क्षेत्र से, अभी तो अरिहंत से शुरू करने जा रहा हूँ, फिर दृष्टि, प्लेटफॉर्म, आपका एडिटोरिया, सारे जो हैं मिशन आईएएस, सारे बिहार एसएससी का जो भी प्रैक्टिस सेट आता है सभी से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने मॉडल पेपर का अरिहंत का एमसीक्यू चल रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न क्या है कि कॉलम एक्स और वाई में मिलान करना है। आपको बताना कि कृष्णा नदी कहाँ से निकली है, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, ठीक है। ये आपको कॉलम और नीचे कॉलम, दोनों कॉलम जो है नीचे है, आपको सही क्रम में सजाना है। ये 4 ऑप्शन है, आप जवाब देंगे। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, याद रखेंगे आंसर इसका होगा ए, ठीक है। कैसे ए आंसर होगा, तो चलिए बताते हैं कैसे होगा। देखिए चौथा, यहाँ देखिए नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ऐसे मिलाइए। तीसरा प्रश्न, ब्रह्मपुत्र को शंखपोवा कहते हैं, है ना, याद रखिए। गोदावरी जो है महाराष्ट्र, नासिक, है ना, याद रखिए। कृष्णा नदी महाबलेश्वर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको देना है तो थोड़ा सा म्यूट कर दें, रोक दें आवाज़ मेरी, मतलब क्वेश्चन को रोक के आप जवाब दें, ठीक है, क्योंकि टाइम यहाँ पे नहीं है। 56 क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस है डेली रात को 10 बजे से अपलोड होगा, ध्यान रखेंगे। तो आज थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे चलेंगे। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण है, किसके कारण होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि ऑप्शन मैं पढ़ूं तो आप कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं ऐसे ही करूंगा। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न, ऐसे मैं ध्वनि साइंस का चलवा रहा हूँ तो ध्वनि का आपको पता होगा कि ध्वनि मैंने पढ़ाया है। चलिए नहीं तो आप जाके जाइए मेरे नरेंद्र अकाडमी शिक्षा मंत्र पे प्लेलिस्ट पे जाइए और मिल जाएगा आपको साइंस, बिहार एसएससी साइंस स्पेशल एमसीक्यू लिखा हुआ। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको अगर दिक्कत हो तो मैं पढ़ लूँगा। बताइए डेसिबल का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि के तीव्रता के लिए। किसके लिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा परत पाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है, वायुमंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, ये जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बारे में मैं कल वीडियो डाल दूंगा, शॉर्ट क्लिप में 10 मिनट में एमसीक्यू के रूप में, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्पेशल बिहार एसएससी चल रहा है, याद रखेंगे। चलिएगा 5 क्वेश्चन, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके नियमित है। याद रखिएगा कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके नियमित है, ये बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है आपके सामने। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके नियमित है, बताएंगे किसके नियमित है। तो याद रखिए कैल्शियम हम लोग जब भी यूज करते हैं या खाते हैं तो हड्डियों के विकास के लिए खाते हैं, हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है कैल्शियम। छठा प्रश्न आपके सामने है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल का घुलनशील है। आपके सामने 4 प्रश्न है, कौन सा विटामिन का जल में घुलनशील है। आपके सामने ऑप्शन तो याद रखिए बी और सी, जिसमें बी का ऑप्शन तो नहीं दिया, सी है। तो विटामिन सी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और जितना भी है मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ तक कि साइंस का स्पेशल चल रहा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए 7वां प्रश्न क्या है, बताइए कि बिहारी पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज से मैंने एमसीक्यू भी और विस्तृत रूप से भी पढ़ा चुका हूँ, जाइएगा आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। नरेंद्र अकाडमी शिक्षा मंत्र पे जाइएगा, पॉलिटिकल में जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बिहारी पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक बात और बताना भूल गया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिहार जीके स्पेशल चल रहा है, क्योंकि बिहार से पूछता है बिहार एसएससी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो बताइएगा 30 दिन, 60 दिन या 3 महीने या 4 महीने, तो याद रखिए 60 दिन। कितने दिन, 60 दिन, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न आपके सामने है। 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न क्या है कि मुखिया हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है, अपने पद से परित्याग कर सकता है हस्ताक्षर देकर, कि स्वयं मतलब अपने खुद से। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे मतलब देना है, प्रेषित करना रहता है, करना होगा, मतलब किसे देना होगा अपना त्यागपत्र, बताइएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर का जवाब आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, ठीक है। आगे चलेंगे, फटाफट क्रम करेंगे।
चलिए इसका सोल्यूशन चलेगा, लेकिन आप इसका अगर वीडियो का अच्छा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तभी मैं इसका दूंगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। चलिए 9वां प्रश्न, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए, मतलब कितनी होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है इसका। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 9वां का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी 7 होते हैं। कितना होगा? 7 होगा, याद रखेंगे। चलेंगे आगे। 10वां प्रश्न आपके सामने है। 10वां प्रश्न क्या है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है, मतलब किसे किया जा सकता है, ये कहने का मतलब था किसके द्वारा, किस सदस्य के द्वारा, ऐसे बोलता है। ये कहने का मतलब कहीं कहीं हो जाते हैं मिसप्रिंट। तो बताइए 10वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हैं उनसे। ठीक है, याद रखेंगे। 11वां प्रश्न आपके सामने। चलिए अरिहंत का चला, इसी तरह सारे मतलब मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट चलेगा बिहार एसएससी के लिए। और हाँ, जल्द आने वाला है एसआई का मॉडल पेपर का सिर्फ प्रैक्टिस सेट, तैयार रहेंगे। ग्राम पंचायतों के चुनाव, ठीक है, ग्राम पंचायतों के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? नहीं पढ़ना जरूरी है। तो चलिए इसका 4 ऑप्शन दिखाइए। नहीं है तो आपके सामने 4 ऑप्शन बताइए। तो याद रखिएगा इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। याद रखिएगा मुखिया खुद मतदाता नहीं होता है, याद रखिएगा। अब सब चीज़ ठीक है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यहाँ दे रहा है लेकिन यहाँ दिख रहा है उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। ये आंसर गलत है क्योंकि दाता होना चाहिए। ठीक है, 12वां प्रश्न आपके सामने, बताइए 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 12वां प्रश्न क्या बोलता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। याद रखेंगे। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? किस सूची में परिवर्तन है ये बताइए। इसके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। इसके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जवाब देंगे। 4 ऑप्शन है, बताइएगा। 12वां का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा सूची क्या बताना है, सूची बताना है। तो याद रखेंगे 12वां का प्रश्न का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, सूची 1 में। किसमें? सूची 1 में, याद रखेंगे। चलेंगे आगे, बताएंगे आगे। 13वां प्रश्न आपके सामने है। 13वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? बहुत इजी क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा, याद ध्यान रखिएगा। ये पहला प्रैक्टिस है इसलिए इजी लग रहा है। तो दल बदल की बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, दल बदल 10वीं अनुसूची, है ना। दल बदल 10, ऐसे मैंने पढ़ाया आज, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न बताइए कि भारतीय संविधान की धारा 198, ठीक है, 98 या 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। ठीक है, प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने के लिए मना लेता है तो कितने दिनों बाद धन विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? कितने दिनों में पारित माना जाएगा ये बताइए। 14वां का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। 14वां का आंसर 14 दिन, याद रखिएगा। तो कितना दिन? तो 14 दिन में उसको मान लिया जाएगा कि चाहिए। चलिए 15वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? बताइए। जो अनुच्छेद हमारा मौलिक कर्तव्य है 51A है, ठीक है, 51A है, याद रखेंगे। तो बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है, ये पूछने का मतलब है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बहुत इजीली जवाब दे सकते हैं, बहुत अच्छे से, इसमें टाइम न लगाएं। तो 42वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन। 16वां प्रश्न आपके सामने है। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। 16वां प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वें, याद रखिएगा। अब 73 तो आप ग्राम पंचायत है, तो 74 कौन सा होगा सर? नगर पालिका ना सर, याद है, मैंने पढ़ा है पंचायती से। देखिए पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत, नीति आयोग और योजना आयोग का भी वीडियो MCQ मैं कर दूंगा। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, क्लियर, आगे चलेंगे। 17वां प्रश्न आपके सामने। 17वां प्रश्न क्या है कि समानता, ठीक है, समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की क्या होनी चाहिए? कितनी चौथाई? 1/4, 1/3 या 1/5 होनी चाहिए या आधी होनी चाहिए? आपके सामने 17वां प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 1/3 होनी चाहिए।
ठीक है, क्लियर, फटाफट जवाब देंगे। 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए। इसमें देखिए इसका क्लियर नहीं किया है, इसका आंसर जो है क्लियर नहीं किया हुआ, क्योंकि इसमें कौन सा राज्य पार्टी है, राज्य पार्टी इसमें कोई क्लियर नहीं किया हुआ है। ठीक है, इस ऑप्शन को अभी क्वेश्चन को हटाते हैं, आपको अगर पता होगा तो करिएगा। ठीक है, सभी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, बताएंगे प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। याद रखिएगा, मैंने प्रथम से अभी वीडियो जस्ट आज मैंने वीडियो अपलोड किया है। प्रथम लोकसभा, प्रथम मतलब महिला से किया है, मतलब इसी तरह प्रथम पुरुष से भी कर दूंगा, याद रखिएगा। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, ये जवाब दीजिए। पुरुष के क्षेत्र में पूछा है, याद रखेंगे। महिला के क्षेत्र में मैं डाल चुका हूँ, पुरुष के क्षेत्र में कल अपलोड कर दूंगा, टेंशन ना ले। तो ऑप्शन नंबर ए जीवी मालवंकर, मालवंकर कहते हैं। ठीक है, मालवंकर, माव कहते हैं, मालवंकर। ठीक है, 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। 20वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल की ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, बताएंगे कहाँ नहीं है, विधान परिषद या ऊपरी सदन नहीं है। 20 का प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में नहीं है। याद रखिएगा, विधान परिषद पश्चिम बंगाल में। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, बिहार से, देखिए बिहार से क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो चला रहा हूँ बिहार जी के। अब जाइए जरूर देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं होता तो मत दीजिए, आप कहीं और एग्जाम देके जाइए। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मेरे को मैं जो जीके जीएस करवा रहा हूँ बिहार जीके से, उससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, देख लीजिएगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं, बताएंगे, 4 ऑप्शन हैं। तो बिहार में लोकसभा की सीट, बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में, बताएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 16 है। कितना है राज्यसभा की सीटें, 16 है, याद रखेंगे। क्या मैंने सही बोला, आप जवाब देंगे। 22वां प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे आबादी क्या थी, ये बता सकते हैं 22वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर सी 10 करोड़। अब तो हमको लगता है थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया होगा, 10 करोड़, याद रखेंगे 10 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने स्टेडियम का भी स्पेशल वीडियो डाला है, लेकिन एमसीक्यू नहीं डाला है, एमसीक्यू करवा दूंगा, टेंशन ना लें। आपको एक भी क्वेश्चन, आपका एक भी जीके जीएस नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूँ। इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट चालू किया है रात को डेली 10 बजे, थोड़े आगे पीछे होंगे 1 घंटे, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। चलिए 23वां प्रश्न, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। किनन, याद रखिएगा, किनन स्टेडियम याद रखेंगे कहाँ है, तो याद रखिएगा किनन की बात करें तो आप अपना झारखंड में याद करें। किससे याद करें, तो झारखंड को याद करें। क्या सही मैंने बोला, यस मैंने बोला, जमशेदपुर में। किसे याद करेंगे, जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन बनता है, अगर पूछ दिया जाए कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार से क्वेश्चन अभी आपको मैंने प्रूफ करने के लिए सिर्फ दिखाया है, क्योंकि बिहार का जीके मैंने वीडियो डाल रहा है, लेकिन मैं डाल रहा हूँ, आप नहीं देख रहे हैं, तो हम इसलिए दिखाने के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ कि देखिए बिहार से क्वेश्चन कितने पूछते हैं। चलिए, बिहार राज्य में 1/1/2005 1 जनवरी 2015 तक कुल कितने जिले थे, बता सकते हैं। 1 जनवरी 2015 तक कितने जिले हैं बिहार में, बताइए। 24 का प्रश्न, तो आपको पता है कि 38 जिले हैं, कोई नया जिला अभी नहीं बना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही मैकमोहन रेखा, अच्छा इसके बारे में नहीं डाला हूँ, मैं वीडियो डाला हूँ, लेकिन बीपीएससी के जब तैयारी करवाता था उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, और डुरंडन रेखा कहते हैं किन 2 देशों की सीमा तय करता है। मैकमोहन रेखा तो आपको पता है भारत चीन को करता है, और डुरंडन रेखा जो है, बताइए किस 2 देश की सीमा को करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप जवाब देंगे, 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो आप बहुत इजीली जवाब दे सकते हैं। 25 का ऑप्शन, भारत अफगानिस्तान, पहले भारत पाकिस्तान और इंडिया था, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ठीक है, याद रखें। चलेंगे आगे चलेंगे। आगे क्या है, 26वां प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ। देखिए मैंने स्टैटिक जीके करवा रहा हूँ ना, मैंने बोला था कि कभी भी कहीं से भी पूछ देता बिहार एसएससी, जरूरी नहीं आपको करेंट में ही कि आज का पूछे, तो इसलिए ध्यान रखिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक जीके भी चला रहा हूँ, आप जरूर ध्यान दें। मैं नहीं चाहता कि आप लोग चुके। 56 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन लाना बहुत ही मायने रखता है, मैं तो चाहूँगा 50 आप लाएं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ। तो चलिए, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 26 का आंसर का जवाब देंगे, तो 26 का आंसर का जवाब आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। कौन जीता था, 2014 का आयोजन किस देश में हुआ, तो ब्राज़ील में हुआ। तो बताइए 15 में कि 16 में कि 17 में, आगामी भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, नहीं देखे तो देख लीजिए, चुकिएगा नहीं मेरे दोस्त। 27वां प्रश्न, चलिए, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किन नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकेमिया। क्या नाम है, ल्यूकेमिया इसका नाम है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, 28 क्वेश्चन का जवाब देंगे, 28 प्रश्न का जवाब देंगे। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था,
कब किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। और श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? बताइए। मैंने अंतरिक्ष यान पे, मंगलयान पे, चंद्रयान पे वीडियो डाल चुका हूँ, नहीं तो फिर से मैं डाल दूंगा, बस आप तैयार रहें। तो बताइए मंगलयान इसका, क्योंकि इसी तरह का एमसीक्यू करवाऊंगा तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। तो ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट में क्लियर होंगे 20 से 25 क्वेश्चन। तो बताइए 28वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए तो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऐसे याद कर ले यार। चलिए आगे चलते हैं। 29 का, सॉरी जोकिंग, आगे चले। 29वां प्रश्न, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं गुजरती। अब ब्रह्मपुत्रा नदी कहां से नहीं गुजरती? बताइए। बांग्लादेश से नहीं गुजरती, गुजरती है। भारत से गुजरती है। अब बताइए म्यांमार से कि चीन से नहीं गुजरती? 29 का आंसर का जवाब है। तो याद रखिए म्यांमार से नहीं गुजरती है, चीन से तो गुजरती है मेरे दोस्त, समझ गए। यहाँ से गुजरती है, लेकिन आपका कहाँ से नहीं गुजरती? तो याद रखेंगे म्यांमार से नहीं गुजरती है। इसका आंसर का जवाब ए होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चले। 30 प्रश्न बताइए। देखिए मैंने बताया था साइना नेहवाल जो है प्रथम बैडमिंटन कुश्ती कांस्य पदक जीतने वाली थी। क्या बोले, है ना? क्वेश्चन मैंने अभी आज भी डाला है मैंने प्रथम। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? अच्छा, इससे भी संबंधित मैंने प्रश्न बना दूंगा। बताइए किससे? तो आपको पता है बैडमिंटन से हैं, और किससे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बिना सोचे जवाब दे सकते हैं। साइना नेहवाल खेल से मामले में तो आप लोग माहिर हैं। चलिए 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न का जवाब दीजिए कि भोपाल, ठीक है, भोपाल ए प्रेस फॉर रेन, ए प्रे फेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन से गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? ये आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिल्म भी बनाया और राजपाल यादव हैं, कौन है, जवाब दे सकते हैं उस फिल्म में। तो 31 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि ऑप्शन नंबर 31 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखेंगे कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। इसी को भोपाल त्रस्ती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे चले। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब रिपीट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सॉरी। चलिए 32वां प्रश्न है, फिजी की राजधानी कौन सी है? चलिए देश का राजधानी के बारे में कर दूंगा, टेंशन नहीं दीजिए, कल या परसों अपलोड कर दूंगा। विविध प्रश्न में चाहता है तो उसमें डाल दूंगा, टेंशन ना लें। तो फिजी की राजधानी कौन सी है? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो फिजी की राजधानी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 32 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखेंगे 32 का आंसर का जवाब सुबह, फिजी सुबह, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 33वां प्रश्न आपके सामने है, फटाफट जवाब देंगे क्योंकि टाइम वेस्ट ना करेंगे। बताइए ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक, शूद्रक जो थे मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की है जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मृच्छकटिकम का अर्थ बताइए। बताइए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ दिया। अब मृच्छकटिकम तो जानते कि क्षुद्रक लिखे, लेकिन इसका अर्थ क्या है बताएंगे? तो 33वां का आंसर का जवाब दीजिए मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की छोटी गाड़ी मृच्छकटिकम है। मिट्टी की छोटी गाड़ी को कहते हैं, सोचिए हम मछली को बोलते हैं। बहुत अच्छा नृत्य से भी, लोक नृत्य से भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, मैं फिर से अपडेट दे दूंगा, टेंशन ना लें। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। कुचिपुड़ी की किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। क्या मैंने सही बोला? तो यस मैंने सही बोला। ठीक है, एकदम कूल होकर दीजिए मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस के साथ। आपके सामने है 35वां प्रश्न का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो याद रखिएगा गोदान लिखा हुआ है, गबन लिखा हुआ है, रंगभूमि लिखा हुआ है, लेकिन गोरा किसी और का है। किसका है? आप जवाब दे सकते तो दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चले। पुस्तक के बारे में जो बुक लिखे हैं उनके बारे में नाम लिखा हुआ है, आप जाके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न है कि वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है? देखिए 2013 का सवाल पूछ रहा है, सोचिए 2013, 14, 15 नोबेल पुरस्कार से मैंने अपडेट पूरा डाल दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा कर दूंगा। तो बताइए इसमें किसे मिला था 2013, क्योंकि इंपॉर्टेंट है 2013। तो 36 का प्रश्न का जवाब दीजिए। तो याद रखिए 36 का प्रश्न ऑप्शन नंबर सी है, AR तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को बोलिए। अब CN राव को मिला था, किसे मिला था? CN राव को। ठीक है, आगे चले। दिनार किस देश का मुद्रा है? ये जवाब देंगे, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। दिनार किस देश का मुद्रा है? ये जवाब देंगे। क्या जवाब दीजिएगा? दिनार। तो याद रखिए दिनार जो है आपका सबसे इजी है, इराक का। किसका? इराक का। ठीक है, आगे चलिए। ग्रेवियल गॉर्सिया मार्केस की मृत्यु 17/4/2014 को हुई। वे क्या हैं, कहाँ के थे ये बताइए? साहित्य थे, राष्ट्रपति थे, या खिलाड़ी थे, या वैज्ञानिक थे? ग्रेवियल गॉर्सिया मार्केस की मृत्यु बताइए। 38वां प्रश्न बताइए, सोचिए।
ये करेंट में आएगा, ऐसे टेंशन ना लें, स्टैटिक्स में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ठीक है, सही बताया, हम सही बताए। चलिए 39वां प्रश्न 39, वर्ष 2014 में विमल्डन महिला एकल किताब किसने जीता? सोचिए, विमल्डन क्या 2014 का पूछ रहा है, तो सोचिए अपडेट कितना 2 साल को याद करना पड़ा। ये सब स्टैटिक से में आएगा, याद रखिए 2014 हटा भी सकता है। बताइए 2014 में महिला एकल किताब किसने जीता? 39 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, पेट्रा क्वेतोवा। पेट्रा क्वेतोवा, ऐसे नाम है थोड़े से। चलिए, ये बहुत ही निम्नलिखित में से युग्म बताइए कौन सा नहीं है, सही नहीं बताना है। ठीक है, बताइए नहीं है। 40वां प्रश्न आपके सामने, तो जवाब देंगे, तो याद रखिएगा 40वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका जो है स्वर्ग, ये सही नहीं है। मिस्र का कहियार है, केन्या का नैरोबा है, और सूडान का खातूम है। ठीक है, 41वां प्रश्न, दी गाइड्स उपन्यास के लेखक कौन है? ये आपको पुस्तक के बारे में मैं अपडेट कर चुका हूँ, एमसीक्यू के रूप में बस दिया नहीं है, वो दे दूंगा। तो दी गाइड्स उपन्यास के लेखक कौन है? 41वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। याद रखेंगे, आर के नारायण है दी गाइड्स। याद रखेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में, नदियों के बांधों के बारे में मैं अपडेट कर दिया है, लेकिन एमसीक्यू नहीं दिया, वो भी दे दूंगा। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। हीराकुंड आपको पता है, हीराकुंड कहाँ है? आप जवाब देंगे, तो याद रखिएगा, आगे तो महानदी पर है। कहाँ है महानदी? उड़ीसा में कि कहीं और? जवाब देंगे। चलिए 43वां प्रश्न आपके सामने है। 43वां प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? बताएंगे, सर्वाधिक क्षेत्र में होती है, बताएंगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है, बताइए किसकी? भारत में, बताएंगे। आपका 43वां प्रश्न आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर बी, धान की। याद रखेंगे, भारत में हम लोग का धान ज़्यादा होता है। याद रखिए, बर्मा ब्रिटिश भारत में कब अलग हुआ? याद रखिएगा, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? एक तरह से पूछ रहा है कब अलग हुआ या कब अलग हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1935 में अलग हो गया था। याद रखेंगे। आगे चलिए 45वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि मालगुडी डेज की रचना कौन है? मालगुडी डेज का रचनाकार कौन है, ये पूछ रहा है। तो बताइए, इस एक पुस्तक है, उसका रचनाकार कौन है? 45वां का आंसर का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण है, इसी के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे। और एक और किताब लिखे हैं आर के नारायण, कौन है? द गाइड्स। चलिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उसे हटा देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए दिखाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र का वन है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा कहाँ है? तो आपको याद है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में क्यों है? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि सबसे सुंदर, अति सुंदर वन के नाम से जानते हैं, तो सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल है, बंगाल टाइगर का शासन है। ठीक है, चलिए 48वां प्रश्न आपके सामने है। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, बताइए कालिदास जो है पुरस्कार पर प्रारंभ किया गया है, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, याद रखिएगा 4 ऑप्शन है। तो 48वां का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या शुरू किया गया है? कालिदास सम्मान पुरस्कार शुरू किया गया है। 49वां प्रश्न आपके सामने है। 49वां प्रश्न क्या है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? आपके सामने 4 प्रश्न हैं। कहाँ आयोजित किया गया था भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह? बता सकते हैं। 39वां का आंसर है 2014 का, स्टैटिक जीके है। तो 49वां क्या रखेंगे? ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। ठीक है, आगे चलेंगे। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे दोस्त। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है कि कोई और है, बताएंगे। तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा आपके सामने सही आंसर है। चलिए 51 का आंसर का जवाब दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? और प्रथम महिला के क्षेत्र में मैंने अभी जस्ट मैंने आज वीडियो डाला है, आप जरूर चाहें, जरूर से जरूर देख लें। तो बताइए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 51 का आंसर का जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। मैंने करवाया है ये, ठीक है, इसलिए पुरुष का भी प्रथम करवा दूंगा, टेंशन न लें। चलिए 52 का आंसर का जवाब दीजिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो बताइए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने देखिए, बिहार से क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, 5 क्वेश्चन अभी तक टकरा चुके हैं, बताइए। तो याद रखिएगा 52 का ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी 1916 में। याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय पे जाइएगा तो ऊपर लिखा हुआ 1916। चलिए 53 का क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, अच्छा सोसाइटी से रिलेटेड स्थापना जो किए हैं मैंने वो करवा दूंगा, टेंशन ना लें। धीरे धीरे होगा, आपके एग्जाम होते होते क्लियर हो जाएगा, क्रैश कोर्स के रूप में चलने लगेगा, टेंशन ना लें। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो ये देखिए, ये
जो है अपडेट करंट होगा तभी, ठीक है। ये हटा देते हैं, करंट में इसे करवाएंगे, अभी करंट में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 55 क्वेश्चन, किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना? बताइएगा सिक्किम जो है 22वां राज्य का बना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 5वां का आंसर का याद रखें, ऑप्शन नंबर डी 1975, याद रखेंगे 1975 याद रखेंगे। 56 क्वेश्चन आपके सामने है, 56 क्वेश्चन आपके सामने है। तो बताइए आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षर कहते हैं की गई थी? बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। मित्रता संधि बताएंगे, 56 का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी 1950 को। मेरे दोस्त ये रीजनिंग आप चाहते हैं कि 50 के बाद रीजनिंग करूं तो आप कमेंट करेंगे, क्योंकि रीजनिंग के लिए एक नए टीचर को मैं लाने वाला हूं। आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ने में थोड़ी कहीं गलती हुई है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो मैं डाल रहा हूँ प्रैक्टिस का, जो कि आपके बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि बिहार एसएससी का जीके आपको 40 नंबर जरूर आ जाए, 45 नंबर आ जाए। तो आप तैयार हो जाइए, और डेली आपका 10 से 11 बजे तक अपलोड हो जाएगा। ध्यान से जरूर मार लें, जल्दी कम टाइम में 20 से 25 मिनट में आपका सारा 56 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो